नहीं, हमको भी कहीं न कहीं लगता है लोगों में जब मैं जाता था तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि मुसलमान चेहरा होना चाहिए था डिप्टी सीएम का। मुकेश जी का कहीं न कहीं हमको भी लगता है कि शायद किन परिस्थितियों में लिया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये डिसीज़न सही नहीं था। जहाँ तक जीत की सवाल है, ये जीत में आईपी गुप्ता की बिल्कुल नहीं है, ये जीत सहरसा के लोगों की है, जो उन्होंने पहली बार मैंने सिर्फ़ ये कहा था कि मैं सहरसा का वनवास खत्म करने आया हूँ और उन्होंने अपने तीर, धनुष, गदा निकाल लिया और उस वनवास को समाप्त करने में मेरे साथ हो चले। आदाब नमस्कार, मैं हूं सालिक। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आईपी गुप्ता नाम है मेरा, ये एक स्लोगन बड़ा मशहूर हुआ था और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार पॉलिटिक्स में दो चीज़ें आई। हेलीकॉप्टर से उतरे, डायरेक्ट सहरसा पहुंचे, लास्ट दिन नॉमिनेशन किया और उसके बाद सीधे जीत के आए। बीजेपी का जो पुराना किला था उसको ढा करके अपना परचम लहराया। क्या कुछ नज़ारा था जब आप सहरसा पहुंचे हैं, उसका किस तरीके का जनता का समर्थन मिला? नहीं, ये एक अप्रत्याशित प्यार था उनका। मुझे लगा कि जैसे कोई अपना आ गया हो उस शहर में और शायद जब कहीं निकलता तो 4-5 मोटरसाइकिल हुआ करती थी मेरे साथ, उसके बाद मोटरसाइकिल और लोगों की बाढ़ हो जाया करती थी। बहुत ऐसा लगता था कि अपना घर आ गया हूँ। जहाँ तक जीत की सवाल है, ये जीत में आईपी गुप्ता की बिल्कुल नहीं है, ये जीत सहरसा के लोगों की है, जो उन्होंने पहली बार मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं सहरसा का वनवास खत्म करने आया हूँ और उन्होंने अपने तीर, धनुष, गदा निकाल लिया और उस वनवास को समाप्त करने में मेरे साथ हो चले। सहरसा में बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ा समस्या ये कि ओवरब्रिज का था, वो तो अब काम शुरू हो चुका है, लेकिन अब से देखना होगा कि कितने दिनों में होगा, वो आपकी भी ज़िम्मेदारी होगी। और बड़ा मसला शहर में जो पानी का मसला सबसे ज़्यादा है, वहाँ के लोग परेशान रहते हैं और ट्रांसपोर्ट अभी भी वो समस्या है। उसको नहीं, किस वहाँ तरीके से? 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा ये मेरा मानना है कि ऊपरी सतह पे समस्याओं को देखने से उसका समाधान नहीं होता। मुझे लगता है कि 2 चीज़ें तुरंत करने की ज़रूरत है। जो रेक पॉइंट है, हुँ, वो भी एक कारण है जाम का। हुँ, हम रेक पॉइंट को वहाँ से विस्थापित दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करेंगे। बैद्यनाथपुर हो सकता है या बगल में कहीं 3 किलोमीटर पे एक और हुँ, रेलवे स्टेशन है, इसका नाम भूल रहा हूँ, वहाँ जा सकता है। वो एक परमानेंट होगा। दूसरा है कि बस अड्डा है। बस अड्डे को अभी जहाँ है वहाँ से उसको विस्थापित करना है। ये सारी चीज़ें ऐसी है जिससे कि हम करना चाहेंगे, जिससे कि वहाँ की जाम समस्या हो। और जहाँ तक ओवर ब्रिज की बात है तो काम शुरू हुआ है हुँ। और उस पर निर्बाध गति से चलता रहे। इसमें मेरी जो भी कोशिशें होगी मैं निश्चित तौर पे करूँगा। अभी सबसे बड़ा जीतने के बाद से ही आप पर लोग कई बार लोग कह रहे थे कि आईपी गुप्ता का कुछ पता नहीं है, किधर जाएँगे, क्या जाएँगे? और उसके बाद जब न्यूज़ चली तो डायरेक्ट आपको फ़ोन करके तेजस्वी यादव ने बुला लिया। उसमें क्या कुछ बातें हुई? और नहीं, तेजस्वी यादव जी और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हुँ, और हम लोग दोनों जब बैठते हैं तो सिर्फ बिहार के ही बारे में बात होती है। और हम बहुत दिनों से मिले नहीं थे चुनाव के बाद और मैंने मैसेज छोड़ा था मैं मिलना चाहता हूँ। वो थोड़ा व्यस्त थे, तो उनका कॉल आया और हम लोग मिले। एक सवाल और बनता है यहाँ पर कि 2 नाम। एक तो ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का कहना है कि राजद को साथ लेना गलत था, अकेले ही लड़ना था। दूसरी तरफ मुकेश सहनी को लेकर के बोलते हैं कि मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम घोषित करना गलत था। सबसे बड़ा कारण जो हार का हुआ, इतनी बड़ी हार जो मिली है महागठबंधन को, ये दोनों कारण बताए जा रहे हैं। आप इसमें कितना सहमत हैं? नहीं, हमको भी कहीं न कहीं लगता है लोगों में जब मैं जाता था तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि मुसलमान चेहरा होना चाहिए था डिप्टी सीएम का। मुकेश जी का कहीं न कहीं हमको भी लगता है कि शायद किन परिस्थितियों में लिया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये डिसीज़न सही नहीं था। और राजद के लिए जो कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं लड़ना चाहिए था, अकेले लड़ना चाहिए था कांग्रेस को। नहीं, ये सारी बातें अभी बोलना नेतृत्व की तरफ से ये बयान नहीं आया है। नहीं, कार्यकर्ता बोल रहे नहीं, थे। कार्यकर्ता बोल सकता है, उनका अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन नेतृत्व जब कोई बात बोलता है, कांग्रेस नेतृत्व जब ये बात बोलेगा तो समझ में आएगा। बाकी लोगों पे कमेंट करना सही नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे सहरसा विधानसभा से विधायक आईपी गुप्ता।
तो इस रिपोर्ट में इतना ही। अब हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।